विसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? निबंध वर्तमान मूल्य। अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य, बुक वैल्यू। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? ग्राहक। एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, क्या कहलाती है? कार्यावर्तन, जॉब रोटेशन। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? लाभांश। किस सूत्र द्वारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? R नेट इनकम बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में। प्रबंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन। जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है, तब यह नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? औपचारिकीकरण। कंपनी के एबिट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता। कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित है? श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यास्थ। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है, जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया? फिलिप कोटलर। कौन सी एक तकनीक, एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? बेंचमार्किंग। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र या बैलेंस शीट इसका विवरण है। परिसंपत्तियां व देनदारियां, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग। कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित है? श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यास्थ। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है, जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। डाटा का एक संग्रह, जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? डेटाबेस। उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है: वितरण सारणी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? लाभ सहभाजन। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि। वे लेनदेन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में।
शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। एसओप का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? हरविंसन। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? F.W. टेलर। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? सामान्य प्रबंधन। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, ताकत, वीकनेस, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी, अवसर, थ्रेट्स, खतरा। विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फिलिप कोटलर। बेंचमार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कॉस्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगुरीलता के रूप में। नियोजन होता है भविष्य काल के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णय नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पदसोपान प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन, स्टाफ। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव व कौशल में। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? आंतरिक स्रोत। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई है, वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? बेनहम का। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स व डॉ मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड रिकार्डो व लास्ले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? J.R. हिमलर। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करें। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? अखिल भारतीय सेवायोजक संगठन। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पीगू। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? हिगिंस। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होती है? व्यक्तिगत जानकारी।
लेखाकरण का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित होता है। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती है? तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वीए ग्रेक्युनास। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है, किस रूप में जाना जाता है? लोगो। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता? निबंध मूल्यांकन। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है? अबंधता, हस्तक्षेपी। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नकद चक्र, कैश साइकिल। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, क्या कहलाती है? रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइपिंग। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? पूंजी व्यय का। लेनदेन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? मादा अवधारणा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस। कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नाम। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? प्रबंधन। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? भुगतान वापसी की अवधि, पे बैक। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? बाहरी सूचना।
विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खतौनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर। पोस्टकोर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लूथर गुलिक ने। पोस्टकोर्ब का पूर्ण रूप क्या है? प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, स्टाफिंग, कर्मचारी, डायरेक्टिंग, निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर, समन्वय, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट, बजटिंग, बजट। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? भेदभाव रहित विपणन नीति। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते। वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रित विपणन नीति। सामान्य प्रबंधन। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवलोनियन मॉडल। तुलन पत्र, बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? परिसंपत्ति = देनदारियां प्लस पूंजी। वे लेनदेन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। एसओप का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? हरविंसन। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? F.W. टेलर। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? सामान्य प्रबंधन। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1947। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है? ग्राहक, कस्टमर्स, कंपनी, प्रतियोगिता, कंपटीशन, सहयोगी, कोलैबोरेटर्स और प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट।
ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पदसोपान सामान्य प्रबंधन। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4 भागों में। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है, तब वह क्या कहलाता है? प्रवक्ता सामान्य प्रबंधन। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन, प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? कैथ सूसन का। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन प्रबंधन। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टांसले, क्लार्क और पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है? व्यक्तिगत परीक्षण के सामान्य प्रबंधन। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डाबर। बाजार अवंती, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? उत्पादन जीवन चक्र की। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टांसले, क्लार्क और पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है? व्यक्तिगत परीक्षण के सामान्य प्रबंधन। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डाबर। बाजार अवंती, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? उत्पादन जीवन चक्र की। तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल है। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? F.W. टेलर। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन।
नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? बौद्धिक प्रक्रिया से। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी। सामान्य प्रबंधन। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से। संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधन द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अति पूंजीकरण। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधन।